हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूँ मैं स्वस्थ होंगे। और मैं तो ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। आपको फेस से लग रहा होगा, मगर मुझे इनका जवाब देना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पक 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 बोल रही हैं, अपने एज का लिहाज भी नहीं कर रही हैं। तो माता जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे संस्कार इतने घटिया नहीं हैं, आपके संस्कार जैसे हैं। और आपको देखने के बाद ये लगता है कि आप अपने भी बच्चों को ऐसा ही संस्कार दी होंगे। ठीक है, तो मेरे संस्कार ऐसे नहीं है। मैं आपको माता जी ही कहूँगी। चश्मिश जो आप चश्मा लगाती हैं, उन माता जी को मैं कह रही हूँ। उनका अभी मैंने नामकरण नहीं किया है, नामकरण करते ही मैं आप अपनी फैमिली को बता दूंगी। ठीक है, तो माता जी, आपका कहना है कि सचिन परिवार का सचिन और मनीषा का परिवार बहुत ही गंदा है, बहुत ही गिरा हुआ है। मतलब ऐसा परिवार आपने आपने इस उम्र में, इतनी उम्र में नहीं देखा। ठीक, नहीं देखा होगा क्योंकि आपका परिवार खुद ही वैसा है। आप अपने परिवार से निकली ही नहीं होंगी तो कहाँ से देखेंगी, उसी में फंसी रही होंगी। ठीक, तो क्यों आप आ गई यहाँ डॉलर छापने के लिए। वो बहुत खराब है, वो बहुत बहुत ही गंदा परिवार है। चलो मान लिया मैंने, बहुत ही गंदा परिवार, बहुत ही घटिया परिवार है। तो आप क्यों उसमें घुस रही हो, आप क्यों अपना नाक उठा कर रही हो, आप उनका नाम लेके क्यों अपनी जबानी इस उम्र में खराब कर रही हो। हाँ, इस उम्र में आपको राम राम बचना चाहिए। तो राम राम छोड़ के आप आ गई यहाँ पंचायत करने 60 साल की उम्र में। 60 से कम की आपकी उम्र नहीं होगी। और आपके बेटा बहू जो हैं बैठा दिए हैं आपको यहाँ पे कि आप जाओ वहाँ हाफ हाफ के पंचायत करो, क्योंकि अगल पगल पास पड़ोसी वाले तो आपको एंट्री देते नहीं होंगे। आपको देखने के बाद ये लगता है कि आपको देख के दरवाज़ा बंद कर लेते होंगे आस पड़ोसी वाले कि कुटनी बुढ़िया माता जी आ गई, हमारे घर में घुसेंगी तो आग लगा देंगी। हाँ, तो अपना घर भी फूक चुकी हो, आस पड़ोसी वाले एंट्री बंद कर दिए, तो आप आ गई हो यूट्यूब पे और आके यहाँ पे सचिन परिवार के नाम पे डॉलर छप रही हो। आपका कहना है कि जो सचिन परिवार, राज परिवार के बारे में अच्छा बोल रहा है वो अंधभक्त है। वो डॉलर छापने के लिए आए हैं यहाँ पे। डॉलर छापना रहता ना तो आप जैसे गलत बोल के डॉलर छापते। ठीक, तब डॉलर बनता, तब इतना पैसा बनता, इतने व्यूज आते, इतने सब्सक्राइबर आते। क्योंकि यहाँ निगेटिव चीज़ें ही सुनी जाती है, यहाँ निगेटिव ही चलता है, पॉजिटिव नहीं चलता है। अगर आप अपने घर की चीज़ें दिखाते हो तो कोई नहीं देखने आता है, नहीं व्यूज आते हैं। भाई, यूट्यूबरों को भी कोई गलती नहीं है, उनको कंट्रोवर्सी करना पड़ता है। नहीं करेंगे तो व्यूज कहाँ से आएंगे। वो भाई कमाने आए हैं यहाँ पे, अपना जीवन लगाए हैं, अपना समय दिए हैं। तो जब पब्लिक देखेगी ही नहीं, जब सही चीज़ें नहीं देख रही है, घरेलू चीज़ें नहीं देख रही है, प्यार नहीं देख रही है, जब अच्छी अच्छी वीडियो लोग बनाते हैं, कोई भी यूट्यूबर हो, अच्छी अच्छी बनाएंगे, फैमिलियर बनाएंगे तो कोई नहीं देखता है। व्यूज नहीं आते, हम भी देखते हैं, नहीं आते, कुछ ही आते हैं जो पॉजिटिव है, जो वो सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, उन्हीं को बस उतने ही आते हैं व्यूज़। मगर जो निगेटिव देखना चाहते हैं, ये पूरी दुनिया, हमने ये चीज़ें देखी है कि अभी कंट्रोवर्सी कहीं छिड़ जाए, इतने व्यूज आएंगे, इतने आएंगे कि पूछो नहीं। तो मानना अब इस चीज़ से साबित हो जाती है ना कि लोग कंट्रोवर्सी ही देखना चाहते हैं। लोग दूसरे के घर का मजा ही देखना चाहते हैं कि कौन लड़ रहा है, कौन भिड़ रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। सबको दूसरे के घर में ही झांक के देखना होता है। ठीक है, तो ठीक है, वो बहुत खराब परिवार है, बहुत अच्छा है, तो आप क्यों आ गई हो वहाँ पे। आपको तो नाम भी नहीं लेना चाहिए इस उम्र में। इस उम्र में आपको उस गंदी फैमिली का नाम नहीं लेना चाहिए। आप नाम लेके सोचो कि ऊपर जाने के समय में, सॉरी माफ़ करिएगा आप लोग, मगर बहुत ही हद पार कर दी अपने एज को लेके। एक इस एज में हो के और आप एक माँ को गलत साबित करो, एक माँ होते हुए एक माँ को आप गलत साबित कर रही हो कि वो बहुत खराब है, वो ऐसी हैं, वो ऐसी हैं, उनके बच्चे पे उंगली उठा रही। तुम्हारा बच्चा कहाँ है, जरा दिखाना तो हमको। तुम अपने बच्चे को दिखाओ, देखे कितना संस्कारी है, कितना संस्कार, तो संस्कार दी है अपने बच्चे को, इतना संस्कार तू दी है ना कि यहाँ बैठ के तू गाली खा रही है। अब तेरा बेटा देख रहा है, कमेंट नहीं देखता है क्या तेरा बेटा। हाँ, नहीं देखता तेरी उसकी माँ क्या बोल रही है। तो तू पहले अपना संस्कार देख। सॉरी, आप अपना संस्कार देखिए। गुस्से में मुझे क्या बताएं, ऐसे हो जा रहा है। डॉलर छापना रहता ना तो मैं उसके खिलाफ बात करती, राज फैमिली के खिलाफ बात करती। जैसे सबके व्यूज आ रहे हैं ना, वैसे मेरे भी आते।
मगर मुझे किसी को गाली दे के अपने घर की रोटी नहीं चलानी है, अपने बच्चे को निवाला नहीं खिलाना है किसी को गाली दे के और किसी की बददुआ लेके। वो सबके सर पे है, सबके सर पे एक दिन वो कुछ लोगों की जो बैठ के पंचायत करी उनके सर पे भी है, और अपना भूल के और यहाँ पंचायत कर रही हैं, रिएक्शन के नाम पे पर्सनल भड़ास निकाल रही हो तुम लोग सिर्फ पर्सनल भड़ास निकाली हो। उसका घर, उसका अंबाला का घर क्या बन गया भगवान, घर से लेके अब बाहर तक उसका जीना हराम लोग कर दिए। उस घर के लिए उसने कितनी मेहनत की होगी, कितने पापड़ बेले होंगे। एक घर बनाना कितना सबके लिए मुश्किल होता है और कितनी मुश्किल से घर बनता है, ये जो बनाए होंगे उनको पता होगा। जिनके पास घर नहीं है ना उनसे पूछो। मगर वो उस घर क्या बना दिया कि वो घर किस ईंट पे गिरा है, वो 3 फुटिया कहीं की जो उठा पे गिरा वो भरभरा के गिर जाएगा, वो गमछा कहीं की भरभरा के गिर जा रहे। तुम लोग कितने जलते हो भाई, कितने जलनखोर तुम लोग। अपने अपने परिवार में कैसे रहते हो, तुम अपने रिश्तेदारों को कैसे बढ़ते हुए आगे देखते होगे। भगवान तौबा, पता नहीं कैसे तुम लोग के कभी कोई रिश्तेदार मिले तो पूछेंगे ये कैसे रहने देती होगी। ये सब तो जीना हराम करके रखी होंगी एकदम से। सोचो जो ये जिसको ये पर्सनली नहीं जानती हैं उनसे ये जल रही है, उनका घर बनना, उनकी गाड़ी ले रही हैं, वो बारबेक्यू में खा रहे हैं, तो वो चीज़ें इनको खल रही है, जल रहे हैं। तो ये अपने दर्द यादों से ये कितना जलते होंगे। और यहाँ बैठ के पंचायत बतियाने के हम बहुत अच्छे हैं, हमारे ऐसा अच्छा तो कोई है ही नहीं। माता जी हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, इस उम्र में गाली ना खाइए। हाँ, हम तो बहुत सही हैं क्योंकि हमारे संस्कार बहुत अच्छे हैं कि हम आपको कोई अपशब्द नहीं बोल रहे हैं, मगर बाकी सब लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे और आप गाली खाना शुरू कर आप गाली खाना शुरू हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस उम्र में राम का नाम लीजिए और अच्छी बातें करिए, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे ज्ञान दीजिए ना। आप इतनी उम्रदार हो, आप बच्चों को अच्छा शिक्षा दीजिए ना। अगर आपको कहीं सचिन गलत लग रहा है, चाहे अप्सरा मॉम कहीं गलत लग रही हैं, चाहे कोई चीज़ ऐसी गलत लग रही है, तो आप अच्छी शिक्षा दीजिए ना कि आप ऐसे करिए बहन जी, चाहे बेटा ऐसे करो, ऐसे नहीं करते हैं, ये चीज़ें बताइए तो हमको बड़ा अच्छा लगेगा और सबको अच्छा लगेगा। क्योंकि तब व्यूज़ नहीं आएंगे आपके ना, आपके व्यूज़ नहीं आएंगे, डॉलर नहीं बनेंगे ना, मोटी मोटी डॉलरें कैसे बनेंगी। तो आपको तो गाली दे के डॉलर बनाना है और इस उम्र में अपने पीठ पे लाद के लेके जाना है। शांत हो जाइए और ये सब फालतू बातें करना बंद कर दीजिए। ठीक है, आप जितनी जो रिएक्शन वाली हो ना, जितना गंद मचाई, सब पे मेरी नज़र है। बदतमीजी की हद करके रखती हैं, एकदम से अंधी बना रही है। तुम्हारे जैसे चश्मा लगा के नहीं बैठी हूं। डॉलर की भूख है, बदतमीज। और 3 फुटिया तो भाग गई, 3 फुटिया तो आज राज फैमिली को छोड़ दी और पहुंच गई पोपली के पास, दूसरे वाले चैनल पे। पोपली का साइड कैसे छोड़ देगी, पोपली का साइड वो कभी छोड़ ही नहीं सकती है। दूसरे चैनल पे जाके देखिएगा फैमिली पोपली के बारे में, और पता नहीं कैसे चटोरी रजनी के बारे में अच्छा बोल दी है। भगवान, हम तो सुन के दंग रह गए हैं कि अच्छा कैसे बोली है, उस माँ बाप के बारे में कुछ गलत क्यों नहीं बोली। बोलेगी, ऐसा नहीं है, पहले थोड़ा सा अच्छा बोल के पब्लिक को अपनी तरफ कर लेती है, उसके बाद फिर सबके बारे में गलत बोलती है। कुछ दिन बाद उनको भी कहेगी कि वो अपना बच्चा खा गई तो ये की वो कि बच्चा मर गया, फिर भी देखो ऐसे रहती हैं वैसे रहती हैं। फिर उनके नाम पे भी व्यूज़ कमाएगी, डॉलर कमाएगी। अभी पब्लिक, उनकी जितनी पब्लिक है ना, जितनी फैमिली है, उनको अपनी तरफ पहले ले आएगी अच्छा बन के, फिर उनके बारे में गंदा गंदा बोलेगी। उसके बाद तब फिर वो पब्लिक को भी उनके खिलाफ कर देगी कि वो तो ऐसी हैं, वो तो ऐसी हैं। तो यही काम ये करती है, पहले अच्छा बनती है, फिर उसके बाद उनकी फैमिली लेके फिर उनके बारे में गलत बोल के और उनकी फैमिली को गुमराह करती है, जो उनकी फैमिली यूट्यूब फैमिली है। तो इसकी चाल मैं सब समझती हूँ, इसकी हर चाल में काटने के लिए बैठी हूँ 3 फुटिया की। ठीक है दोस्तों, और बस इतना ही करना था। मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, फिर भी मैंने सोची हूँ कि इन माता जी को जवाब देना बहुत ज़रूरी है। तो कोई मेरी बात अगर आप लोगों को बुरी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी है। और ठीक, आप लोगों का प्यार सपोर्ट रहेगा तो सब अच्छा होगा। ठीक, बाय बाय फैमिली, अपना ख्याल रखिए, मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ। तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है। ठीक, बाय बाय।